हमारे जो साथी हैं भाई प्रदीप गुलिया जी, इनके प्रधान बनने पे उनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और हमें पूरा विश्वास है कि इनकी लीडरशिप में यहाँ कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत होगा और 36 बिरादरी को एकजुट करके पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो कि एक हमेशा जिसका इतिहास रहा है, 36 बिरादरी का इतिहास रहा है, साथ लेकर के चलती है। और उनके हित की जब भी सरकारें रही, हित की योजनाएं बनाई गई, उनको धरातल पे लागू किया गया। जहाँ तक मुद्दा आजकल है हमारे किसानों की फसलों का बर्बाद होने का, या हमारे जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे मकानों का नुकसान होना, लोगों का जीने की जो एक रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हुआ है और उनके सामने रोजी और रोटी का सवाल खड़ा हो चुका है। क्योंकि ना घर है, ना ठहरने की कोई जगह है, खेतों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तो हम सभी ज़िलों में, चाहे भिवानी ज़िले की बात करें, हिसार की बात करें, हम जींद की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, सिरसा की बात करें, किसी भी ज़िलों की, सभी ज़िलों में जो ये बारिशें हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, इनकी ना तो सरकार की तरफ से इसको निपटने की कोई तैयारी थी, ना ही आज के दिन जो स्थिति बनी है उस पे कंट्रोल करने का किसी किस्म का बीजेपी सरकार का या प्रशासन का कहीं कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि वो तत्पर हों या लोगों की जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनके बारे में उनकी बहुत तेज़ी से भागीदारी हो, ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार को इसकी तैयारी रखनी चाहिए थी। पहले से पता होता है कि इस दिनों में आने वाले जो मानसून का मौसम है, इसमें किस तरह की बारिशों का क्या ट्रेंड रहेगा, किस तरह से क्या हो सकता है। किसी भी ड्रेन की सफाई नहीं की गई। हमारे वहाँ पे 3 ज़िलों में हिसार, झज्जर मल्टीपल ड्रेन है, हिसार घग्गर मल्टीपल ड्रेन है, उसकी कहीं कोई सफाई नहीं की गई। हम लोग ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में गए, वहाँ स्थानीय विधायक ने शोर मचाया और उस मुद्दे पे चर्चा नहीं हो सकी। उसमें इनकी मंशा नज़र आती है। अगर उस ड्रेन की सफाई होती तो वो बहुत जितने गांव आबादी के साथ लगते हैं उनको आज नुकसान नहीं पहुंचता। और उसी ड्रेन ने आज तबाही मचाई हुई है। चारों तरफ फसलों का जल चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। बहुत अच्छी कपास की, मूंग की, बाजरा की फसलें थी और बड़ा अच्छा एक बम्पर क्रॉप आनी थी, लेकिन किसानों के साथ ये बहुत बड़ा उनका नुकसान हुआ है। उनको आने वाले दिनों में बिजाई तक की समस्या आएगी, अगली फसल की भी बिजाई नहीं हो पाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण तरह से फेल साबित हुई है और ना ही प्रशासनिक तौर से कहीं कोई इसमें तैयारी की गई, ना ही कोई सहयोग इनका रहा है। बात करें तो हरियाणा प्रदेश में लगातार क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, देखिए पिछले विधानसभा सत्र में भी ये बात उठाई गई थी। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़ोर शोर से इस बात को उठाया था और हमने चर्चा की मांग की और हमने काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया, जो कि बहुत ही मेहनत और हमें एकजुट होकर हमें वहाँ पे संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, फिर वो हमारा स्वीकार किया गया और उस पर चर्चा हुई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज कानून व्यवस्था हरियाणा की पूरी तरह से चरमराई हुई है। हरियाणा का जो कभी एक कानून व्यवस्था में अच्छी रैंकिंग होती थी, आज ये काफ़ी नंबर 1, 2 पे है, नंबर टॉप पे आता है देश में। तो ये बहुत चिंताजनक बात है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 36 बिरादरी के हित से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप किसान की बात करो, चाहे पिछड़े वर्ग की बात करें, चाहे दलित की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, इनको कोई वो लेना देना नहीं है। जितनी बातें हैं महज मीडिया में, अखबारों तक सीमित है। धरातल पे किसी तरह का कोई फ़ायदा इनकी स्कीम का या और दूसरी जो इनकी लोगों की समस्याएं, उनके समाधान से संबंधित कोई उनका योगदान नहीं है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक प्रजापत समाज का एक बहुत बड़ा पिछड़े वर्ग का सम्मेलन हुआ था और यहाँ के प्रजापत समाज के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने एक मांग रखी थी
कि आरक्षण हमारा गजटेड क्लास जो क्लास 1 और 2 है उसमें हमें 27% आरक्षण दिया जाए, 16% BCA को, 11% BCP को दिया जाए। और वही मांग मैंने, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ, गौरवान्वित अपने आप को मानता हूँ कि मैं पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने विधानसभा अधिवेशन में भी इस बात को उठाने का काम किया और तीनों अधिवेशन में ये बातें रखी। पहला अधिवेशन था उसमें ये बात रखी, बजट सेशन हुआ उसमें बात रखी, और अब मौजूदा जो सत्र हुआ उसमें भी ये बात रखी थी। और यहाँ पे मांग रखी गई और सोशल मीडिया में ये भी प्रचारित किया गया कि वो मांग मान ली गई है। तो हमने कहा सरकार इसके बारे में क्लैरिफाई करे, नहीं तो ये हमारी आज भी मांग है। आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हो, ट्रिपल इंजन सरकार की बात करते हो। भारत सरकार ने 27% दिया हुआ है, हरियाणा में आज 15% जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने किया था सिर्फ 15% पे अटका हुआ है। क्यों नहीं उसको 16% और 11% करते? जब नॉन गजटेड में तो गजटेड में क्यों नहीं है? और बात हम सामाजिक न्याय की करते हैं, बात हम पिछड़े वर्ग के कल्याण की बात करते हैं। तो ये सरासर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ धोखा है और हमारी आज भी ये मांग है। और जो भी मौके आगे, चाहे विधानसभा का सत्र हो या प्रशासनिक कोई बात हो या पार्टी के हमारे कोई भी कार्यक्रम होंगे, हम इस बात पे संघर्ष करेंगे। पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा क्रीमी लेयर की बात है। क्रीमी लेयर की लिमिट 8 लाख रखी हुई है कि क्रीमी लेयर में वो आता है जिसकी 8 लाख सालाना इनकम। भारत सरकार ने ये 2017 में की थी 8 लाख, हरियाणा सरकार ने 2024 में इसको 6 से बढ़ा के 8 किया गया है। क्यों 7 साल क्यों नहीं किया उन्होंने? ये क्या सोच थी उनकी? और जो अगली मेरी बात है कि मैं हरियाणा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये अपील करूंगा कि इसको 8 से बढ़ा करके इसको 12 लाख किया जाए। क्योंकि जो पहला नोटिफिकेशन हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि हर 3 साल बाद हम क्रीमी लेयर की लिमिट को दोबारा से विचार करेंगे। और जो प्राइस इंडेक्स होता है, जो मूल्यांकन, जो समय समय पे इन्फ्लेशन और ये जो चीज़ें चलती रहती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ाया जाना बनता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने जो मैनिफेस्टो में दावा किया था कि हम 8 से 6 से बढ़ा के 10 लाख करेंगे, और आज जो प्राइस इंडेक्स का जो लेवल आया हुआ है उसके हिसाब से 11 लाख से ऊपर यह क्रीमी लेयर की लिमिट बनती है। ये ना बढ़ाने की वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत बड़ा भारी नुकसान है, क्योंकि थोड़ा सा जो मध्यम परिवार है और जिनके बच्चे शिक्षित होकर के आगे आ रहे हैं उनको क्रीमी लेयर की लिमिट में निकाल देते हैं, तो फ़ायदा कहाँ पहुँचा? तो मेरा कहने का भाव ये है कि ना तो युवाओं की रोज़गार देने की कहीं कोई बात है, ना महिलाओं के कल्याण की बात है, ना पिछड़े वर्ग के हित की बात है, ना दलित समाज के हित की बात है, ना किसानों के हित की बात है, ना व्यापारियों के हित की बात है, ना ही हमारे दूसरे वर्गों के हित की कोई बात है। महज एक अखबारबाजी और ये डेली कुछ अनाउंस कर देना, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, बट धरातल पे अगर आप देखेंगे तो परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं। और हम इस बात की आलोचना करते हैं और मांग करते हैं कि ये जो भी वायदे इन्होंने किए थे, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात है, क्रीमी लेयर लिमिट की बात बढ़ाने की बात है, चाहे आपका किसानों का जिस आपदा में, जिस संकट में किसान आज है उनको मुआवजा देने की बात है, उनके जो घर गिरे हैं उसका मुआवजा देने की बात है। और हम मांग करते हैं कम से कम 1 लाख रुपए पर एकड़ मुआवजा किसान को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये फसलें तो बर्बाद हमारी हुई हैं, अगली फसल की बिजाई भी नहीं कर पाएंगे। पानी हर जगह जहाँ देखोगे, जिस रास्ते रोड पे हम जाते हैं दोनों तरफ खेत भरे हुए हैं। तो हम नहीं ऐसा मान के चलते कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई एफर्ट्स या जारी किए जा रहे हैं कि वो हमारे किसानों के खेतों से पानी आने वाले 1 हफ्ते में या 10 दिन में निकाल पाएंगे, और उसके परिणाम स्वरूप अगली बिजाई नहीं होगी। तो ये निश्चित तौर से सबको सरेआम नज़र आता है।
आजकल तो सरकार के द्वारा जीएसटी की दरों को कम किया गया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये महज एक ध्यान बांटने की बात है। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, सरकार उसको डील करने में नाकामयाब रहती है, तो वो कोई नया इशू लेकर के आते हैं। जीएसटी का ठीक है, ये पिछले दिनों से चल रहा था, अंडर कंसिडरेशन था कि घटाया जाना है, क्योंकि तब तो जल्दबाजी में इन्होंने एक जो गरीब है या बीच का मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी को भी वही जीएसटी का रेट रखा। इनको जब ये प्रस्ताव ले करके आए थे और जब ये पास हुआ था और उसके बाद जो काउंसिल की मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में ये किया जाना चाहिए था कि एक लेवल से ऊपर जिसका रहन सहन है उसके लिए क्या होगा, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या होगा, गरीब लोगों के लिए क्या होगा। तो ये सारी बातें ये इन्हीं के पार्ट पे एक फेलियर, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे फेलियरनेस उनकी रही है। कोई भी बात लेते हैं और आज तो हम सारी बातों को भूल करके किसान की बात करेंगे कि किसान को जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनको मुआवजा दिया जाए, कम से कम 1 लाख रुपए पर एकड़। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी के द्वारा मुद्दा से उठाया। देखिए, निश्चित तौर से इस बात में सच्चाई है और ये जो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है इसमें एक बहुत ही इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ग्राउंड लेवल पे सारी बातें उन्होंने सर्वे करवा करके और फिर ये कंक्लूजन पे पहुँचे हैं और ये सही बात है। किसी भी हलके में चले जाएं, पहले तो आप देखिए, आप इलेक्शन का जो एक शेड्यूल होता है उसमें 5 दिन बढ़ा देना, कहते हैं कि छुट्टियां आएंगी। जब इलेक्शन कमीशन ने जब शेड्यूल अनाउंस किया तो तब पता नहीं था आगे छुट्टियां आएंगी इन दिनों। 5 दिन वो बढ़ा देना, फिर पोलिंग होना, पोलिंग के जो शाम को सायंकाल में है, पोलिंग के 3 घंटे बाद एक्चुअल परसेंटेज ऑफ पोलिंग हमें पता लग जाती है, लेकिन उसकी परसेंटेज और फिर उसके 6-7 घंटे बाद परसेंटेज को बढ़ा करके दिखाना, तो ये कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी जो वोट चोरी की बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शाम दाम दंड भेद लगा करके और जिस ये वोट चोरी करने का काम किया, ये 100% इस बात में सच्चाई है। आज हमारे बहुत ही आदरणीय आदमपुर से विधायक चंद्र प्रकाश जी भिवानी में आए हैं। इनका यहाँ एक निजी प्रोग्राम भी था, उसके बाद ये यहाँ बया टूरिज्म में कार्यकर्ताओं से इन्होंने मुलाकात करी। तो हम विधायक जी का यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। कांग्रेस कमेटी भिवानी की तरफ से विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि पूरे भिवानी ज़िले में गांव में करीब 1 महीने से खेतों में पानी खड़ा है। अब वो पानी गांव में घुस चुका है। जैसे सागवान गांव, लगभग पूरा गांव खाली करना पड़ा है। कल हमने भिवानी शहर में एक रोष प्रदर्शन करा था देवनगर कॉलोनी में। मेरी डी साहब से बात हुई, डी साहब ने मेरे को कहा कि मैं अभी इस पे काम करवाता हूँ, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि अब तक वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं पहुँचा है और वो पानी ऐसे की ऐसे खड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से एक तो ये कहना चाहूँगा डी साहब को भी, प्रशासन को भी, कि आप लोगों के घरों में घुसा हुआ पानी निकालें। दूसरा, जो क्षतिपूर्ति पोर्टल जो अब तक बंद पड़ा है, आप उसको शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी आप उसको शुरू करवाएं ताकि किसान अपनी ज़मीन का ब्यौरा उसमें भर सके। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं सरकार से भी और प्रशासन से भी कि वो जल्द से जल्द पोर्टल चालू करवाए और खेतों में, घरों में, गांव में जो पानी, शहर में जो कॉलोनियों में पानी घुसा है उसको भी शीघ्र निकलवाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। अपनी बात रखेंगे।